Hello everyone, welcome to the Suraj classes. Today we are going to study role and powers of speaker of लोक सभा. तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ था उसके जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हम करने वाले हैं आज क्लास में. ओके तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन मोस्टली ऑफनली एग्ज़ाम में आता है. हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब क्या है? अंतिम व्याख्याकार. भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट हो, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन हाउस इन इंडिया, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है? विद इन हाउस. इसका मतलब है कि हाउस के अंदर, हाउस के भीतर, विद इन हाउस इन इंडिया. इंडिया तो दोनों में सिमिलर है, बट अब क्या है कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है विद इन हाउस. तो विद इन हाउस कौन है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष. स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, ये पॉइंट सभी क्लियर है. जो पार्लियामेंट में सीक्रेट सिटिंग्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी हुई इंडिया की, या कुछ पॉलिसीज़ हैं, डिप्लोमेसीज़ हैं, उनके लिए सीक्रेट सिटिंग्स की जाती हैं, तो उनकी परमिशन स्पीकर ही देता है. विदाउट स्पीकर परमिशंस वो कभी मीटिंग्स हो नहीं पाएंगी, और उन मीटिंग्स में बिना उसकी परमिशन के कोई भी प्रेजेंट नहीं रह सकता है. स्ट्रेंजर्स को आउट है सभी, कोई भी स्ट्रेंजर प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ना तो चैम्बर में और ना ही उसकी गैलरी या लॉबी में पार्लियामेंट के. ठीक है, तो मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है? सीक्रेट सिटिंग्स. ठीक है, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th शेड्यूल. मैंने आपको बताई है कई बार. 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, है ना. तो इसमें जो भी डिसीजन, जैसे कि मेंबर है कोई, अब उसको डिस्क्वालीफाई करना है मेंबर को ऑन द बेसिस ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसका फाइनल डिसीजन स्पीकर के थ्रू होगा. स्पीकर ही उस पर डिसाइड करेगा कि इस मेंबर को क्वालिफाई किया जाए या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाए. तो ये किस पर है? स्पीकर पे है. तो स्पीकर डिसाइड्स. यहाँ पे रेड पेन अगर लिखे तो दो. डिस्क्वालिफिकेशन on the basis of anti-defection law under 10th schedule. टेंथ शेड्यूल में बट यहाँ पे एक चीज़ हमें रिमेंबर करनी है कि स्पीकर डिसाइड तो करता है मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस, बट वो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो स्पीकर का डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशंस पे, वो क्या है? अंडर रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, सब्जेक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के वो अंतर्गत डिसीजन आता है स्पीकर का. स्पीकर ने डिसीजन दिया है, अब न्यायालय उसको रिव्यू करेगा. कहते हैं ना रिव्यू, व्यू किया, फिर रिव्यू दोबारा से उसको हमने रिव्यू किया.
दोबारा से हमने उसको देख लिया। तो जो स्पीकर की ये पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्शन में है, ठीक है, या सीधा कहें तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है ये। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है कोई? समझ में आ गया ठीक से? फिर अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री कमेटीज, आप सब जानते होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटीज आप सभी जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं? तो मैं आपको बता रही थी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो संसदीय समितियां होती हैं, तो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, लगभग 15 to 30 मेंबर्स होते हैं। कमेटीज़ टू कमेटीज़ डिपेंडेंट है, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है। कोई पूछ रहा था मुझसे कि मेंबर्स कितने होते हैं, सभी कमेटीज़ के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 कमेटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनका चेयरमैन स्पीकर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनका चेयरमैन कौन है? स्पीकर है, इनका है चेयरमैन। तो लेकिन स्पीकर का एक रोल और भी है कि जितनी भी कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट में, उन सभी के चेयरपर्सन्स को अपॉइंट करना। जितनी भी कमिटीज़ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनेगी, उन सबके जो चेयरमैन्स होंगे, चेयरपर्सन्स होंगे, उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक ये वर्क है, और इन 3 कमिटीज़ का चेयरमैन स्पीकर ही होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे बतानी है कि मैंने आपको बताया था कि कोई बिल है, ठीक है, तो बिल तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल है, या मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, क्या बोलते हैं हिंदी में, साधारण विधेयक, या वित्त विधेयक, या धन विधेयक, ठीक है। इस टाइप के जो बिल्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो भी बिल है। तो सबका अलग अलग मैटर के अकॉर्डिंग उसका कैटेगराइजेशन होता है बिल का। तो कोई बिल मनी बिल है, ये डिसीजन स्पीकर तक है, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल फाइनेंशियल बिल है। जीएसटी आपका जैसे कि मनी बिल में आता है, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। अब मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 110 है। तो फाइनेंशियल बिल्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये मैं आपको एलेबरेट करूंगी आगे। अभी बस इतना जान लीजिए इसके आर्टिकल्स। 117 क्लॉज 1 क्लॉज 2, ठीक है। तो ये बिल है, कौन सा बिल मनी बिल है, ये डिसीजन किस तक है? स्पीकर तक है। इसीलिए स्पीकर क्या है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन हाउस। तो स्पीकर जब तक डिसाइड नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक वो बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पावर्स, रोल्स, फंक्शंस थे, ठीक है। ओके, थैंक यू।